वेलकम बैक टू एडुट्रॉपिज्म। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज़ में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। क्लास 6 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, जिसका टाइटल है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मतलब है कि क्या क्या है, कहाँ था, कैसे था, क्यों था, किस तरह से था, मतलब हर तरह का जो आपके दिमाग में जितना पॉसिबल क्वेश्चंस है ना, उससे बात करेगा। अब हिस्ट्री सोचते ही हमारे दिमाग में आता है क्या कि सिर्फ रटना है रटना है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को 6 से लेकर 12 तक सीरीज वाइज अगर आप पढ़ेंगे ना हिस्ट्री, तो आपको पता चलेगा कि हर एक इवेंट का एक कारण था, और वो कारण पता चल गया ना तो आपको हिस्ट्री भी समझ में आएगा। हिस्ट्री बहुत हैरानी की बात है, लेकिन हिस्ट्री भी एक समझने वाला एक फैक्चुअल चीज़ नहीं है, समझने वाला टॉपिक है। यहाँ भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। कंसेप्ट इन द सेंस ऐसा नहीं कि आपको डेरिवेशंस निकालना है साइंस की तरह, यहाँ आपको मनोदशा समझनी है। तो इससे पहले हम लोग क्या है ना कि आगे बढ़े, आपको एक मिनट का छोटा सा अनाउंसमेंट कर देते हैं, कुछ पॉइंट्स। जिसमें पहला पॉइंट ये है कि हम लोग क्लास 6 के पॉलिटी, साइंस एंड ज्योग्राफी को अच्छे से फिनिश कर लिया है हमने। आप जाके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से विजिट कर सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हमारे चैनल से आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको हर एक चीज़ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपके यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपको एनसीईआरटीज़ मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के 6 to 12, आपको स्टैंडर्ड बुक्स मिलेगा, सीसैट का ब्रीफिंग मिलेगा, आपको कंपलसरी हिंदी इंग्लिश मिलेगा, आपको ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर ऑप्शनल्स मिलेंगे, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज दैट इज करंट अफेयर्स मिलेगा। बस इतनी सी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब हिस्ट्री के क्रोनोलॉजी को समझने के लिए यहाँ पे देखिए, क्लास 6 जैसा कि बाकी सभी लेक्चर्स में हम कहते हैं कि 6, 7 और 8 ये तीनों क्लास आपको सिर्फ डेफिनेशन सिखाने के लिए, छोटी छोटी बातों का मतलब सीखना है, और बहुत ज़रूरी है। अभी आपको लगेगा कि हम लोग 6 क्यों ही पढ़ रहे हैं, ये हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप सीरीज वाइज एक एक स्टेप, क्योंकि जो जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, वो आपका पेशेंस मांगता है। हड़बड़ी में जो है ना कि हाई करोगे कि बस जल्दी जल्दी एक दिन में 10 चैप्टर कर ले, एक दिन में 10 चैप्टर, ऐसे यूपीएससी नहीं निकलेगा। कोई और एग्जाम निकल जाए, यूपीएससी या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स आपसे नहीं निकलेगा। तो बहुत ध्यान से। दूसरी बात, ये दिमाग में भी मिसकॉन्सेप्शन मत रखिए कि जो भी चीज़ है सीधा सीधा दिया है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप जाइए, नेट पे पड़ा हुआ है, आप किसी भी साल का यूपीएससी का पेपर का निकालिए, जीएस पेपर 1 निकालिए, उसमें आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस होंगे, और देख के बताइए कि भाई कितने % डायरेक्ट है। आपके एनालिसिस को टेस्ट करता है। तो आपको अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग बढ़ाना होगा। यहाँ पे क्या है कि आपको इस अंधेरे में बिल्कुल हम नहीं रखेंगे कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं बस उसको रट्टा मारो और जाके इंप्लीमेंट कर दो। इससे आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो कुछ हद तक, लेकिन अब वो भी निकालना मुश्किल है। आपको यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सिखाया जाएगा, आपको यहाँ दिमाग पे जोर लगा के सोचने पे मजबूर किया जाएगा। ये नहीं कि बस बना बनाया नोट्स मिल गया, वो बताना हमारे लिए बहुत आसान है कि फटाफट जो है ना नोट्स टाइप करवा लो किसी से और अपलोड कर दो, ये बहुत आसान है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप करना मुश्किल है, यही हम लोग सिखाएंगे। तो ये चीज़ आपको, तो साथ में जो है ना साइमल्टेनियसली आप लोग, जो लोग नए हैं इस चैनल पे इस लेक्चर से, उनके लिए इतना टाइम लगाएं कि अब आगे के वीडियोस में आपको इतना नोटिस नहीं देना है, कि साइमल्टेनियसली आप लोग अपना नोट मेकिंग करते रहिए। और 6 क्लास का हर एक चैप्टर का नोट बहुत ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 पन्ने में जो है ना कॉम्पैक्ट नोट्स बन जाता है। ये चीज़ आपको करना है। तो चलिए शुरू करते। कहानी आपको बताते कि हुआ क्या। कि बहुत पहले, मतलब इस चैप्टर में ना कि इतने सारे पेजेस में बहुत सारी बातें दी हुई हैं, उतना बात को ध्यान में नहीं रखना है। जो इंपॉर्टेंट कहानी है, स्टोरी है, ऐसे समझो कि क्या है ना कि कुछ प्लेसेस है जहाँ पे क्या है कि ये पता लगाया गया कि कुछ लोग जो थे ना वो अपना अपना अलग अलग काम कर रहे थे। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी आपको कुछ प्लेसेस का नाम दे के ना सोचने पे मजबूर कर रहा है कि वहाँ पे यही एक्टिविटी क्यों था। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक प्लेस का जिक्र है आपके में नर्मदा का, दूसरा जो प्लेस है वो जिक्र है आपका किसका, गारो खासी साइड का, मतलब मेघालय। इंडियन मैपिंग का बहुत बेसिक सा, मतलब एनसीईआरटी जब पढ़ा रहे थे उसी वक्त आपको ना एक बेसिक रफ आइडिया दिए थे। अब जाके ज्योग्राफी के लेक्चर्स में देख लीजिए कि कैसे मैप करना है, मैपिंग करना आपको आना चाहिए। सी है, ये एक जगह आपको लिखाया है विंध्यास वाले एरियाज में।
डी है ये आपके गंगा प्लेन्स का जिक्र किया हुआ है। ई है ये आपका किया हुआ है इंडस एरिया का, इंडस नदी जहां बहती है। और एक है आपका क्या, सुलेमान एंड किरथार साइड का। इतना ही नोट्स आपका में होना चाहिए। अब देखो क्या है ना कि कहता है कि देखिए नर्मदा साइड के जो लोग थे ना वो बहुत अच्छे क्या थे, गैदरर थे और हंटर्स थे, शिकार करते थे। और क्या था कि जो फल सब्जी जो सब उगता था ना उसको गैदर कर करके मतलब कलेक्ट कर करके या जमा कर करके रखते थे उस समय के लिए, तत्काल इस्तेमाल करने के लिए और फिर भविष्य के लिए। और जानवरों को भी मारते थे। मारने का दो कारण था कि एक तो उनको अपने ऊपर जान का डर था उसके लिए, और दूसरा उसके मीट और फ्लैश को खाने के लिए। गारो साइड जो है ना, इधर साइड में आपका थोड़ा बहुत क्या है, कल्टीवेशन वगैरह प्रमोट हुआ। विंध्यास साइड में यहां पे भी आपका क्या है, कल्टीवेशन हुआ। लोग कल्टीवेशन करना सीखे। कल्टीवेशन करना तो क्या ज्यादातर क्या था ना कि बार्ले वगैरह, व्हीट वगैरह ग्रो करते थे। गंगा प्लेन्स में लगभग 2500 साल पहले आपका क्या था, सिटी वगैरह डेवलप करना शुरू हुआ। इंडस एरियाज में, इंडस एरिया में क्या था ना कि लोग विलेजेस वगैरह में सेटलमेंट करते थे। सेटलमेंट मतलब स्थिर होके रहना शुरू किए, ये था। साथ ही साथ वो लोग भी क्या करते थे, कल्टीवेशन करते थे, रियरिंग करते थे। मतलब है कि जानवरों को मारने से ज़्यादा वो पालते थे। सुलेमान किरथार साइड में भी यही है, इधर में इंडस के एरियाज के ही जो है नॉर्थ वेस्ट साइड में आपका क्या है ना, अभी मैप में दिखाएंगे। सुलेमान किरथार साइड में भी आपका क्या था, कल्टीवेशन वगैरह हुआ। इधर के एरियाज में क्या है ना कि राइस वगैरह का कल्टीवेशन था, ये अनुमान लगाया जाता है क्योंकि बहुत पुराने टाइम की बात है। और इधर में आपका क्या था कि व्हीट एंड बार्ले का कल्टीवेशन वगैरह शुरू हुआ। तो अब देखो क्या है ना कि ये चीज़ कैसे हुआ। पहले तो ये आपके एक नोट्स का पार्ट हो गया कि ऐसे ऐसे हुआ, मतलब ये बात कर रहा है ना कि बहुत पुराने, जैसे क्या है ना कि आज की बात हुई, आप क्या है कि लाइव एक प्रूफ बता सकते हो कि हाँ अभी हम प्रेजेंटली जिंदा है, ये काम कर रहा है। कल की बात थी तो कल का भी आप जो है ना एक प्रूफ दे सकते हो कि भाई तुम भी तो थे सामने, ये बात हुआ था, ये हादसा हुआ था। या साल भर 2 साल भर पुराने की बात है तो एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन जब बहुत 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 पुराने टाइम का है तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन बड़ी मुश्किल से मिलती है, और बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसको कैसे कैसे जो है हम एक साथ कंसोलिडेट करें। तो हमारे अभी स्टिक करना है 6 के साथ, इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना। अभी हम जानते हैं कि 5-6 जगह है, उसका जिक्र किया गया कि यहाँ के लोग ये करते थे, नर्मदा साइड के लोग। अब ये अभी हम बताएंगे लॉजिकली कि नर्मदा के साइड के ये प्रिमिटिव टाइप के क्यों थे, और इधर नॉर्थ इंडिया साइड में जो है वो एडवांस क्यों थे, ये भी जस्ट बताएंगे। बस आप 5-10 मिनट वीडियो में टिके रहिए। उसके बाद क्या है कि ये जब बताया गया कि हाँ हाँ ये सब इंफॉर्मेशन मिला, तो अब पता चला कि भाई ऐसा है कि ये जो डिफरेंस है कल्चर्स का, ये क्यों है, वाई। तो कहा कि वो इसलिए ना क्योंकि जो है ना क्या करते थे ना कि पीपल जो थे वो वॉन्डरर्स थे, भटकते रहते थे। मतलब है कि दे स्टार्टेड, मतलब क्या है कि वो काफ़ी ट्रैवलिंग करते थे। इसी वजह से क्या है ना कि आपको जो है इतना सारा कल्चर अलग अलग दिख रहा है। भाई ट्रैवलिंग क्यों करते थे, वाई ट्रैवलिंग। तो कहा कि बहुत सारा कारण रहा होगा। हो सकता है कि वो जो ट्रैवलिंग है वो अपने खाने पीने के सर्च के लिए करते होंगे, या फिर हो सकता है कि खुद को बचाने के लिए, भागने के लिए करते होंगे। हो सकता है खुद के लिए सही शेल्टर ढूंढने के लिए, जैसे आज की डेट में भी हम लोग क्या करते हैं कि हो सकता है कि किसी का घर कहीं और हो, गांव से आते हो, वहाँ नहीं हो एजुकेशन फैसिलिटी, तो अच्छा एजुकेशन ढूंढने के लिए शहर में जाते हैं। वहाँ पे पढ़ाई हो जाती है और लगता है कि इस शहर में नौकरी का अपॉर्चुनिटी कम है, दूसरे शहर में, तो आप दूसरे शहर में जाते हो। तो उसी तरह से रहने वहने का अगर लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा खतरा है, दूसरी जगह ज़्यादा सेफ है, तो वहाँ चलो। नदी किनारे रहना ज़्यादा अच्छा है कि भाई वहाँ पानी मिलेगा तो पानी का झंझट खत्म, खेती बाड़ी भी कर सकेंगे, तो उधर चलते हैं। घने जंगल से निकल के थोड़े नदी के किनारे साइड में। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो जो ट्रैवल कर रहे थे वो हो सकता है ट्रेड के लिए। अब उस समय ऐसा नहीं कि आज के जैसा जो ट्रेड है वैसा नहीं था, छोटी मोटी चीज़ें कि भाई उनको लग रहा था कि हमारे पास, हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ जो फल है वो बहुत ज़्यादा होता है और किसी दूसरे एरिया में इसका डिमांड ज़्यादा हो सकता है, तो अपने लिए बचा लो और उस एरिया में जाके बेच दो। बदले में उस एरिया के लोग, पहले क्या होता था ना, ट्रेड बार्टर सिस्टम से होता था। बार्टर मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान।
कि भाई उस एरिया में मान लो अनाज ज़्यादा उग रहा है, तो क्यों ना हम अपना फल उनको दे के उनसे अनाज ले ले, तो हमारे अनाज की कमी पूरी हो जाएगी, उनके फल की कमी पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है ना कि आपका क्या होता था, लोग ट्रैवल करते थे खुद को बचाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को अच्छा घर खाना ये सब देने के लिए लोग इधर उधर भटकते थे। अब भटकेंगे, अगर ट्रैवल करेंगे तो अपने साथ क्या लेके जाएंगे, अपना कल्चर लेके जाएंगे, अपना क्या है लैंग्वेज लेके जाएंगे, अपना क्या है ट्रेडिशन लेके जाएंगे, अपना रहने का जो एक हैबिट है, तरीका है, वो सब लेके जाएंगे, या फिर कह सकते हो अपना क्लोथिंग वगैरह लेके जाएंगे, कपड़ा पहनने का जो तरीका है, ये सारा चीज़ अपने साथ लेके जाएंगे। जैसे होता है ना कि मान लो क्या है कि आपको लग रहा है कि 5 साल की हमारी पढ़ाई है किसी दूसरे सिटी में, तो इमीजिएटली क्योंकि आप बचपन से क्या है एक जगह ढले हो, वहाँ पे आपको वैसा खाने का, जैसे मान लीजिए आप नॉर्थ इंडिया से हैं, आपको बचपन से ही नॉर्थ इंडियन फूड खाने का आदत है, आपको लिट्टी चोखा ये सब, चावल दाल भुजिया ये सब खाने का आदत है, मस्टर्ड तेल में पका हुआ खाने का आदत है। अब आप जाते हो अचानक से साउथ इंडिया में कुछ सालों के लिए रहने के लिए किसी भी कारण से, तो इमीजिएटली आप क्या करते हो, वहाँ का कल्चर नहीं अपनाते हो। आप क्या करते हो कि एक तरह से अपने साथ की भाई लग रहा है कि कुछ दिक्कत आ सकता है फीडिंग हैबिट में, तो आप सोचते हो कि क्यों ना एक छोटा सा गैस सिलेंडर रख ले और हम अपने अनुसार अपने ज़रूरत के लिए खाना वाना पकाएं। तो जो आसपास के आपके नेबर्स होंगे, आपके घर कभी आएंगे, आप उनको कुछ खिलाओगे, तो हो सकता है उनको वो टेस्ट पसंद आए। टेस्ट पसंद आए तो कहेंगे कि ये क्या है, क्या रेसिपी है बताइए। आप उनके घर जाओगे, शायद आपको उनका कुछ पसंद आ जाए। तो ऐसे होते होते क्या होगा, मिक्सिंग हो जाएगा, मिक्सिंग ऑफ ह्यूमन ट्रेडिशंस। जितने भी ट्रेडिशन है, कपड़ा पहनने का या फिर खाना खाने का, बोल चाल का, रहने सहने का सलीका, सब क्या होगा एक दूसरे से मिक्स हो जाएगा। थोड़े से नॉर्थ इंडियन चीज़ वो सीख लेंगे, थोड़े से साउथ इंडियन आप सीख लोगे। वैसे ही पुराने समय में भी होता था। तो इस वजह से क्या है ना, ट्रैवल होने से ये सारा चीज़ होना शुरू हुआ। अब आया क्या क्वेश्चन, ये अराइज होता है कि ठीक है ट्रैवलिंग किया, ये सब किया, तो हमको ये रिजल्ट पता चला कि भाई लोग ट्रैवल किए, जो भी कारण रहा होगा, ट्रैवल करके क्या है प्लेसेस वो चेंज किए, प्लेसेस चेंज किए, तो इसके वजह से उनका जो ट्रेडिशन वो आपस में क्या हो गया, मिक्सअप। अब डेट वगैरह की परवाह मत करो, पहले लॉजिक सोचो। अब जैसे यहाँ पे बैठ के हम ये रटवाने पे नहीं लगे, वो आप पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे भाई आज से 8,000 साल पहले सुलेमान किरथार साइट की बात हो रही है, या फिर 4,000 5,000 साल पहले इंडस की, या 2,500 साल पहले गंगा की, ये डेट अपने आप हो जाए। और एंशंट में ऐसे भी डेट बिल्कुल ही नहीं याद करना है, क्योंकि एंशंट हिस्ट्री ना प्रोबेबिलिटी पे है। उतना पुराना समय का बात एग्जैक्टली किसी ने नहीं देखा है, एग्जैक्टली किसी ने नोट नहीं किया, सब अनुमान लगा रहे, पत्थरों पे बनी कलाकृतियों को देख के अनुमान लगाते होते हैं। इसलिए क्या है ना कि हम लोग एग्जैक्ट डेट यहाँ पे याद करने का जोखिम नहीं उठाते हैं। प्रोबेबिलिटी जैसे क्या है ना कि अभी हम आपको बताएंगे कि चलो इंडस का 4,700 साल पहले, किसी बुक में आप देखोगे 3,500, किसी बुक में आप देखोगे 3,700, किसी में देखोगे कि भाई 1,800 साल पहले से ही जो है 1800 BC से ही शुरू हो गया था इंडस। तो ये प्रोबेबिलिटीज है, वेरी करेगा, इसलिए डेट पे फोकस नहीं करना है, लॉजिक समझिए। और अभी हम लोग एंशियंट की बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं ना ये एंशियंट टाइम की। और दूसरा भी क्या देखो, एक और चीज़ आपको बताते हैं कि जो हिस्ट्री है ना, इसको आप सब भी सुने होंगे कि डिवाइड करते क्या, एंशियंट में, डिवाइड करते क्या मिडाइवल में, और डिवाइड करते हैं किस में, मॉडर्न में। ये बात ध्यान में रखना, कल्चर में हमारे कल्चर में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, नो सच प्रोविज़न। हम जो इतने पुराने समय से रहते आ रहे हैं, तो हमने कहीं पे भी डिमार्केट नहीं किया है कि हम यहाँ से अपना अगला कदम मॉडर्न की तरफ बढ़ाएंगे, अगला कदम मिडाइवल की तरफ बढ़ाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये हम लोग बस क्या है जीते चले आए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमारे अंदर इंप्रूवमेंट्स आई, कुछ खूबियाँ आई, कुछ खामियाँ आई, और हम जी रहे हैं। हमारे कल्चर में कहीं कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ से हम कहते कि हम इधर से इधर आ गए। हमने क्या किया है ना, फॉर आवर एजुकेशनल कन्वीनियंस, अपनी सहूलियत के लिए हमने क्या है, वी हैव सेग्रीगेटेड हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, अपनी सहूलियत के लिए।
अब ये इसी वजह से तो सिर्फ हमारी सहूलियत है, इसलिए आप देखना अलग अलग बुक में अलग अलग बंटवारा है। कहीं पे लोग कहते हैं कि भाई बैटल ऑफ प्लासी के बाद से जो है ना मॉडर्न शुरू हो गया, कहीं जगह आप देखोगे ना कि वो कहते हैं कि नहीं भाई 17 औरंगजेब के डेथ के बाद से ही शुरू कर लेंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम 1857 के बाद का हिस्सा जो है मॉडर्न मानेंगे। तो ये वैरी करता है, तो इसलिए इस पर डिबेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब ये होता गया, हमको पता चला, हमें कुछ प्लेसेस के जो है नाम पता चल गए कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग थे जो क्या थे कि कुछ लोग खाना को गैदर करते थे और कुछ लोगों के बारे में पता चला कि जो खाना है उसको ग्रो करते थे खुद के लिए। कहीं पे हमको पता चला कि कुछ जगहों पे क्या है कि एनिमल का वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे। कहीं पे पता चला कि नहीं एनिमल का वो रियरिंग करते थे। रियरिंग का मतलब होता है डोमेस्टिकेशन, पालतू रखना, डोमेस्टिकेशन। जैसे काऊ को मारने की बजाय हम लोग क्या है कि क्यों ना उसको पाले और उससे जो दूध वगैरह मिलेगा उससे अलग अलग आइटम्स बनाए, या फिर कुत्ता को मारने की बजाय क्यों ना हम उसको पाले, वो हमारी रक्षा करेगा। तो इस तरह से जो है ना अलग अलग था ट्रेडिशन। अब क्वेश्चन आता है कि वाई, ऐसा डिफरेंस क्यों था। और ऐसा डिफरेंस था तो एक तो हम लोग पढ़ लिए कि भाई ट्रैवलिंग की वजह से हुआ, और कोई रीजंस, अदर रीजंस, तो हम कहेंगे बिल्कुल यस, और भी कई रीजंस हैं। ठीक है, अब क्यों है अभी हम थोड़ा सा मैपिंग से आपको हम बताते हैं। पहले थोड़ा सा एक और चीज़ सीख लीजिए कि ये जो हम जानते हैं ना कि जैसे देखिए कि जब भी क्राइस्ट का बर्थ हुआ, आपको पता होगा लेकिन जान लीजिए, क्राइस्ट का मतलब जीसस क्राइस्ट जी का जब जहाँ जन्म हुआ ना, वहाँ हिस्ट्री में ग्रेगोरियन कैलेंडर में माना जाता है कि उसको हम 0 टाइम मान लिए। इससे पहले और इससे आगे जो हम बढ़ते हैं, तो इससे आगे का समय हम कहते हैं एडी और इससे पहले का समय कहते हैं बीसी, या फिर हम इसको सीई भी कहते हैं या हम इसको बीसीई भी कहते हैं। अब बीसी क्या है? बीसी है आपका बिफोर क्राइस्ट, कि क्राइस्ट के जन्म से, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जितना भी समय था वो बिफोर क्राइस्ट था। और ये क्या होता है ना, बैकवर्ड मैनर में पढ़ा जाता है। कैसे बताते हैं, या बीसीई लिखा है तो कहते हैं हम इसे बिफोर कॉमन एरा, ये कॉमन एरा, ये कॉमन एरा है। ये एडी होता है एनो डोमिनी, सीई हो गया कॉमन एरा। हम लोग वाला जो ये टाइम है, जैसे 2025 सीई लिखेंगे तो 2025 सीई है और ये फॉरवर्ड वे में पढ़ा जाता है। अब बताते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या है। तो इसका मतलब है कि क्राइस्ट का जब जन्म हुआ ना, उससे हम 2025 साल आगे हैं। लेकिन वही अगर हम कह दें कि 2025 बीसी या बीसी, इसका मतलब क्राइस्ट का जहां जन्म हुआ है उससे 2025 साल पहले। तो होता क्या है ना कि जैसे आप नंबर लाइन में, नंबर सिस्टम में पढ़ते हो ना कि ये 0.0 है, इसके इधर -1, इसके इधर -2, -3, इसके आगे 1, 2, 3, ऐसे बिल्कुल वैसे ही सेम। कि भाई अगर आपसे बोल दिया जाए ना कि 4 BC, इसका मतलब समझ जाओ कि 4 years बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो अगर आपसे कहा जाए कि 4 BC और 4 AD के बीच में ये कितना ड्यूरेशन है, कितना ड्यूरेशन है, तो अब कुछ मत करना, नंबर लाइन प्लॉट कर लेना। 0 है, 0 से 1, 2, 3, 4 पीछे गए तो ये 4 BC हो गया। 1, 2, 3, 4। अभी ऐसे ही करना है, समय के साथ आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, तो ये नहीं हर बार ये करना पड़ेगा। आप 2025 BC लिखा हो तो पीछे थोड़ी जाओगे, अभी सीख लो कि क्या सेंस हुआ। तो इसका मतलब 4 BC का मतलब हुआ क्या ना कि आज से 2025 साल पहले जाओ तब तो क्राइस्ट का बर्थ हुआ, उससे और 4 साल पीछे जाओ, यानी कि 2029 साल आपको पीछे जाना होगा। तो बिल्कुल वैसे ही, तो यहाँ पे कितना का फर्क हुआ, यहाँ से यहाँ गए तो आपको कितना साल का फर्क है, 8 years का आपको ड्यूरेशन देखने को मिला है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 4 साल लगेगा आपको क्राइस्ट के बर्थ तक आने में, और क्राइस्ट के बर्थ से 4 साल और लगेगा 4 AD तक आने में। यही फर्क होता है कि भाई पॉजिटिव वे में आगे आगे बढ़ते जाओ। देख लो ये आगे आगे बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, पीछे पीछे पीछे। अगर हम 5 बोलते तो 5 यहाँ लिखा होता, 6 बोलते तो 6 यहाँ पे लिखा होता। अब आता है क्वेश्चन कि ठीक है, ये जो आपको इन्फो मिला है
इन्फो, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिला है? तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। अभी फिलहाल के लिए क्या है ना, इस चैप्टर में आपके 3 सोर्सेज लिखे हुए हैं। पहला सोर्स है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है जो भी हैंड से लिखा है, हैंड से, हाथों से। ऐसा होता है ना कि आप अभी नोट्स बना रहे हो, आप अपने हाथ से लिख रहे हो, आज से 50 साल बाद वो किसी के हाथ लगेगा तो उस आपके नोट्स से लोग आपके बारे में कुछ इंटरप्रिटेशन करेंगे कि भाई ये इंसान कैसा हो सकता है। आपने लिखा, उसमें मान लो आपने बहुत सारे व्हाट्सएप लैंग्वेज शॉर्टकट यूज़ किया, तो पता चला अच्छा ये जल्दबाजी में करने वाला इंसान था, जल्दबाजी में काम करने वाला, इसलिए जल्दी जल्दी शॉर्ट में लिखता था। अगर आप बहुत डिटेल में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते हो तो लोग, आने वाले लोग आपके लिए ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसको बहुत स्लो वे में और एकदम परफेक्शन पसंद है, इसको जल्दी काम करना नहीं पसंद है, पेशेंस है, कुछ ऐसे अंदाज़ा अनुमान लगाए जा सकते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन लिखोगे उससे तो उनको नॉलेज मिलेगा ही कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन लिखा है। तो ये आपका क्या होता है, इट वॉज रिटन बाय हैंड। तो ये था मैन्युस्क्रिप्ट। अब बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, समय के साथ धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। कई सारे राजा महाराजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन था, उनके राज्य में क्या चलता था, उन सब से रिलेटेड कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट थे। और ये लिखा जाता था ना कि पेपर पे तो बाद में लिखा गया। ये क्या होता था ना कि बार्क ऑफ ट्री, पेड़ का जो छाल होता था ना उस पे लिखा जाता था, या लीव्स पे आपका लिखा जाता था, या फ्लैश ऑफ एनिमल, जानवरों का जो चमड़ी है उसको छील के सुखा के उसके ऊपर लिखा जाता था। इन सब पे लिखा जाता था। बाद में लेटर ऑन ये पेपर पे लिखना। अब पेपर पे लिखने का मतलब बहुत मॉडर्नाइज हो गया। पेपर ऐसा नहीं था कि आज जो पेपर है ना उस पे उस तरह का पेपर बिल्कुल नहीं। पहले क्या होता था ना कि पेड़ के ही जो रिमेन्स है ना उसको एक जगह जमा करते थे, मतलब टुकड़ों को पानी में पूरा गला के मिक्स करके सिरप जैसा बना दिया, उसको फैला के शीट जैसा पूरा जमा देते थे, तब उस पर लिखते थे। तो ऐसे को हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। लैंग्वेज क्या था, तो पुराने ज़माने में आप जानते हो कि लैंग्वेज क्या क्या यूज़ होता है। आप बेसिकली हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो आपको क्या था, साउथ साइड में जाओगे तो आपको ज़्यादा तमिल मिलेगा, मलयालम, कन्नड़, ऐसा। लेकिन तमिल से ही सब एक तरह से ओरिजिनेट किया है। आपको क्या था, संस्कृत देखने को मिल सकता है, पाली लैंग्वेज जो कॉमन लैंग्वेज था बुद्धिज़्म के टाइम में, बुद्धा जी के टाइम में बहुत फेमस हुआ था। जैन के टाइम में आपका क्या था, प्रकृत। इन सब लैंग्वेजेस में लिखा जाता था। दूसरा सोर्स क्या था, इंस्क्रिप्शन। ये भी लिखावट ही है लेकिन ये पेजेस पे या बार्क पे नहीं। ये आपका क्या था ना, ये लिखा जाता था ऑन हार्ड सरफेसेस, बहुत ठोस सतह पे लिखा जाता था, जैसे स्टोन हो गया, जैसे आपका क्या है कि आयरन पिलर्स हो गया, मतलब मेटल्स वगैरह पे जो है ना खरोच खरोच के लिखा जाता था। इसी वजह से ये क्या था ना, मोर ड्यूरेबल था एंड लेस पेरिशेबल था दैन मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट जो है ना, पेरिशेबल का मतलब नष्ट होना। मैन्युस्क्रिप्ट्स आसानी से नष्ट हो सकता था, सॉफ्टवेयर चीज़ पे लिखा होता था, लेकिन ये नहीं होता था। इसमें भी अगर कहे कि लैंग्वेज क्या था तो आप यही कहना कि जो कॉमन जिस साम्राज्य के दौरान जो लैंग्वेज था, संस्कृत था, प्राकृत था, ये सारे जो है लैंग्वेज में आपके लिखे जाते थे। फिर बाद में धीरे धीरे खरोष्टी, ब्राह्मी, ये सब आता था, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे सब डिटेल में। अभी खाली आप मतलब समझो कि आपसे कोई पूछे ना कि क्या सीखे 6 में, तो कहना हम सीखे मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब, हम सीखे इंस्क्रिप्शन का मतलब। हम ये सीखे कि मैन्युस्क्रिप्ट आसानी से बर्बाद हो सकता है लेकिन इंस्क्रिप्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या है, थर्ड चीज़ हमको मिला आर्कियोलॉजी, खुदाई करने से। इसके में होता था एक्सकैवेशन, अर्थ सरफेस, मतलब है कि पृथ्वी के सतह का खुदाई करने से, ताकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें क्या होता है ना कि आप फेंक देते हो बाहर, कोई नहीं लेके आ, तो मिट्टी का परत पड़ते वो किसी मिट्टी के अंदर क्या है दब जाएगा, या किसी तरह का कैलामिटी आ गया और पूरा का पूरा शहर जो है वो रेत के अंदर दब गया, मिट्टी के अंदर दब गया, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, इस वजह से। तो आर्कियोलॉजी यही होता है, खुदाई करना। तो आप खुदाई करते हो तो क्या क्या मिलता है, हो सकता है उस समय लड़ते होंगे वो वेपन्स ऑफ दफन होगा, पॉटरी जो उस टाइम में यूज़ करते होंगे, कलश मटका, ये सब जो भी डे टू डे लाइफ का था, जो नष्ट नहीं हो सकता है, डिग्रेड नहीं हो सकता है। साइंस की भाषा में कहे कि जो भी डिग्रेडेबल ना हो, नॉन डिग्रेडेबल हो, मेटल्स वगैरह हो, वो सब मिल सकता है। पत्थर वगैरह मिल सकता है, जो बहुत हार्ड पत्थर होता है जिसको डिग्रेड होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, तब तक क्या है बचा हुआ है।
तो पॉटरी हो गया, या फिर आपके उस समय के यूज़ होने वाले टूल्स हो गए, या उस समय जो मेटल वगैरह के या पत्थरों के होते थे ज्वेलरीज वगैरह, ये सब हो गया, ये सब मिलता है। या फिर कह सकते हो ब्रिक्स मिल सकता है हमें। तो ये सारी चीज़ खुदाई करने से मिलेगा, जिसका हम क्या करेंगे ना, जिसका हम जो है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस है जो एज डिटरमाइन करता है। हायर क्लासेस में साइंस में आपको सिखाएंगे कि C14 और C12 के रेशियो से पता चलता है। कार्बन डेटिंग करने से क्या होता है ना कि एज जो है उसको डिटरमाइन किया जाता है। और फिर धीरे 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 क्या होता है ना कि मोर फीचर्स आर स्टडीड। और भी कई सारे फीचर्स क्या है स्टडीड किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कि वो ईंट मिला, और वो ईंट क्या है पत्थर को ही तोड़ के तराशा गया, तो हमको ये अंदाज़ा तो लग जाएगा कि उस समय मिट्टी से ईंट बनाने की प्रथा नहीं थी, इतना नॉलेज नहीं था। मान लो आपको जो ज्वेलरी है वो बहुत सुंदर सुंदर मेटल का मिला आपको, तो इसका मतलब है कि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस समय लोगों को मेटलर्जी का आइडिया था, मेटल को पिघला के सांचे में ढालने का आइडिया था। या पॉटरी मिल गया, अब पॉटरी मान लो कि बहुत बड़ा बड़ा मिला, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को स्टोर करने की आदत थी, एक्स्ट्रा को बचा के रखने की आदत थी, इन्वेस्टमेंट का जो है थोड़ा सा लॉजिक था दिमाग में। तो ये सब कुछ हम जो है ना एस्टिमेट कर सकते हैं। एस्टिमेशंस कैन बी डन, एक अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। अब एग्जैक्टली क्या हुआ होगा इस बात को बोल पाना तो बहुत मुश्किल है। अब एक क्वेश्चन अभी तक अनआंसर्ड है कि ऐसा क्या था कि जो आपके इंडस साइड थे उधर के लोग थोड़े ज़्यादा एडवांस थे, लेकिन नर्मदा साइड के गैदरर्स थे। तो अब इसका आंसर करते हैं और चलते हैं मेन चैप्टर में। समझने का बस आपके इस चैप्टर में इतना ही है। मेन चैप्टर फटाफट पढ़ते हैं और फिर पीछे का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, वही सेम स्टोरी कि भाई कल क्या हुआ, लास्ट ईयर क्या हुआ, ये सब हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन बहुत 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 पहले, लॉन्ग लॉन्ग होगा, आज से 100 साल पहले, 500 साल पहले क्या हुआ, तो हम कैसे, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में। तो अब क्या ही जान सकते हो, अभी जस्ट आपको बताया ना कि क्या क्या जान सकते हो। आप लोगों के रहन सहन, मतलब क्या है, सिंपल सा आप लोगों के सोसाइटी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो, उनके कल्चर के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो, उनके पॉलिटी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो, उनके इकोनॉमी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो, उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में कि क्या पूजा पाठ करते थे, क्या कोई मूर्ति का पूजा करते थे या फिर आग का, पानी का, इन सब का पूजा करते थे। तो ये सब चीज़ का जो है ना जिक्र है। और प्लस है कि आपको कंट्री का आइडिया लग जाएगा कि आज जो इंडिया है क्या वही इंडिया पहले भी था या कुछ और था। जैसे इंडिया के बारे में सबको पता होगा कि इंडिया का नाम ही कैसे डिस्कवर हुआ। इंडस नदी तक जो है ना, मतलब जो पर्शियंस वगैरह, मतलब जो ईरान के लोग थे, ग्रीक के लोग थे, जब इंडस को क्रॉस करके इधर आने लगे ना, तो इंडस के इस पार, इंडस के उस पार तो आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान आज के समय का है, लेकिन इंडस के इस पार के लोगों को ना वो लोग जो है इंडोस कहते थे। बेसिकली कहना चाहते थे हिंडोस, लेकिन वो लोग जैसे है ना, अभी भी वेस्टर्न साइड में आप देखो उन कैसे बोलते हैं इंडोस, एच नहीं बोल पाते, इंडोस ऐसे करके बोलते बोलते क्या है कि हम लोग को नाम पहले हिंडोस हुआ, क्योंकि इंडस क्या था, सिंधु के बारे में उनको आइडिया था, इंडस को सिंधु कहा जाता था। तो कहे कि देखो भाई, सिंधु के इस पार तो हम लोग हैं, सिंधु के उस पार अगर आप जाओगे तो वो है हिंडोस, सिंडोस, फिर ये और मॉडिफाई होके हो गया इंडोस। उसके बाद क्या है कि धीरे 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 इंडोस को तोड़ मरोड़ के जो है ना इंडिया आया, और इंडी से इंडिया बना, और फिर धीरे 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 भारतवर्ष होने लगा। तो भारतवर्ष भी कैसे आया, वो भारत ट्राइब थे इधर में रहते थे, उससे आने लगा। तो वो सब भी धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझो। तो क्या है, यही सारा चीज़ तो यहाँ दिया है कि ये सब हम जानेंगे। अब कह रहा है वेयर, कहाँ कहाँ लोग रहते थे। तो देखो एक एग्जाम्पल बोल रहा है कि मैप पे आप देखो नर्मदा के लोग क्या थे, गैदरर्स थे, हंटर्स थे, हंटेड एनिमल, यही दो कीवर्ड आप ध्यान में रखिए। अब चलिए मैप में हम लोग देखते हैं। उसके बाद आपको बोलता है ना कि सुलेमान और किरथार को भी प्लॉट करो। अब वहाँ क्या था, लगभग 8000 साल पहले लोग जो है ना व्हीट, बार्ले, ये सब ग्रो करना सीखे थे। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा रियरिंग हो रहा था। अभी जस्ट बताए थे कि भाई इधर में नॉर्थ वेस्ट साइड में, मतलब मेन इंडिया में के लोग प्रिमिटिव थे, लेकिन उधर के लोग रियरिंग कर रहे थे, शीप का, गोट का, कैटल का, गांव बना के रहते थे, सेटलमेंट था। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि ये नर्मदा के तुलना में क्या थे, एडवांस्ड थे नर्मदा के तुलना में। अब यहाँ पे देखिए
इस मैप में बहुत बढ़िया से। ये देखो, ये जो है, ये देखिए, ये क्या है इधर सुलेमान, ये सब क्या हिमालयन ही, ये जो था ना ज्योग्राफी में पढ़े थे ना, ये ट्रांस हिमालय है, उसके बाद ये ग्रेटर हिमालय आता है, फिर मिडिल हिमालय आता है जो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में टूटा टूटा रहता है, और सबसे साउथ में आता है शिवालिक्स। उसी का इधर से हिंदू कुश वगैरह एक्सटेंशन है। उसी एक्सटेंशन में से आपका क्या है कि एक पार्ट है क्या सुलेमान रेंज, और एक इधर क्या है किरथा, आज के समय में कहो कि पाकिस्तान से होते हुए ईरान तक जाता है ये है। और ये जो नदी है ये आपका क्या है इंडस नदी है। इंडस का ट्रिब्यूटरीज आज के डेट में आपको याद होना चाहिए कि एक है आपका सतलज, एक है ब्यास, ब्यास पूरी तरह से इंडिया में है, एक रावी है, चेनाब है और झेलम है। इन्हीं पांचों को मिला के पंजनाद भी कहा जाता है। इन पांचों को मिला दो ना तो इसी को कहा जाता है पंजनाद, पांच नदी है जो कि सब एक साथ मिलते हैं। और ये मिला हुआ जो स्ट्रीम है ना ये भी बाद में सतलज ही कहलाता है, और ये यहाँ पे आके मिल जाता है इंडस के साथ, मतलब पाकिस्तान में। और फिर ये इंडस ड्रेन होते होते यहाँ पे आ जाता है, ये आपका क्या अरेबियन सी है। नर्मदा किधर था तो आप देखिए ध्यान से, ये तापी नदी, ऐसे याद रखना ना कि विंध्या सतपुरा, सतपुरा के इधर तापी बहेगा और विंध्या सतपुरा के बीच में नर्मदा बहेगी। ये नर्मदा है और ये तापी है, ऐसे याद रखना। तो देखो ये विंध्यास है और ये क्या है नर्मदा है। तो देखो विंध्या है सतपुरा है, दोनों के बीच में कौन बह रहा है नर्मदा, और सतपुरा के नीचे क्या है तापी। तो अब हम उस रीजन को डिस्क्लोज करने वाले हैं जो कि आपको बताएगा कि कैसे आपका ये एरिया ज़्यादा डेवलप था। देखिए हुआ क्या ना, बहुत एंशिएंट टाइम में, हम एंशिएंट की बात कर रहे हैं, इसको आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लिंक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एंशिएंट टाइम में क्या था ना कि इधर का जो पूरा एरिया है ना इधर का, ये पूरी तरह से वाटर से घिरा है। और एंशिएंट टाइम में जो है नेवी उतना डेवलप्ड नहीं था, ना वो बना के जो है बहुत दूर तक नहीं जाते थे लोग। इसलिए देखते हो ना कि समुद्र के रास्ते से आने में इतना समय लग गया। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 1498 साल के बाद जो है वास्को ड गामा समुद्र के रास्ते से इंडिया को बहुत प्रॉपरली जो है ना एनालाइज कर पाए। इंडिया तो पहले से था लेकिन वो आ पाए अच्छे से, और यहाँ ट्रेड हो सकता है, फायदा लिया जा सकता है, ये इतने साल के बाद पता चला। इसी वजह से क्या था ना कि डिफिकल्ट था टू ट्रैवल। देयरफॉर आप देखोगे कि इधर से बाहर निकलना और दूर तक जाना एंशिएंट टाइम में, बहुत पुराने टाइम में मुश्किल था। चोला के टाइम से जो है ना बहुत अच्छे से नेवी डिस्कवर हुआ। और बाहर से, अब ये भी क्या कहना, ये भी हम नहीं कह रहे हैं कि एकदम ही नहीं हो सकता था जीरो, हम क्या बोले नेग्लिजिबल। अब बाहर से आना भी बहुत मुश्किल था, इधर एरिया से बाहर से आना भी बड़ा मुश्किल था। इसी वजह से हुआ क्या ना कि इधर में इन्वेजन्स कम हुए इधर से, और लोग ज़्यादातर किधर से आते थे लैंड रूट। देयरफॉर लैंड रूट वॉज मोर फेमस एंड डेवलप्ड। इसलिए लैंड रूट इधर से अटैक कर दे, यही था, यही गेट था, ये एरिया आपका क्या था गेट था, आते थे इधर से और फिर धीरे धीरे देखिए। इसे देखना ना, जब हिस्ट्री हम लोग मेन पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि सेटलमेंट पहले इधर हुआ, पहले इधर, फिर धीरे धीरे इधर आया गंगा प्लेन के थोड़ा वेस्ट साइड, फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, थोड़ा और आर्यंस वगैरह देखना इन्वेड किया, इधर आया, और फिर आके तब यहाँ, तब देखना कि मगध एम्पायर जो है ना वो स्टैब्लिश हुआ, लार्ज एम्पायर्स इस तरह से आया। इसे देखना कि यहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है ना सेटलमेंट ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे यहाँ डेवलप हो रहा है, फिर धीरे धीरे इधर में डेवलप हो रहा है। इस आप देखना कि बिग एम्पायर्स इंडिया में ना बहुत बाद में, इंडस वैली पूरा खत्म हुआ, फिर अर्ली वैदिक पीरियड आया जिसमें लोग इधर में थोड़ा सेंट्रलाइज थे, फिर लेटर वैदिक पीरियड में आपके क्या है बिहार के वेस्ट और यूपी के ईस्ट तक पहुंचे, और तब उसके बाद महाजनपद और जनपद बना, तब जाके आपके बिहार वाले एरियाज, और तब इधर आया, और उसके बाद तब इधर मार्च करना शुरू हुआ। इसी वजह से क्या है ना कि नर्मदा एरिया में सेटलमेंट देरी से हुआ एज कंपेयर टू हियर। नॉर्थ में पहले हो गया, साउथ में बाद में हुआ। उसमें भी क्या है इधर में और बाद में जहाँ ऊपर ग्रंथ लिखे जा रहे थे यहाँ लोग प्रिमिटिव था, जहाँ उधर ऋग्वेद और ये सब लिखा जा रहा था यहाँ प्रिमिटिव था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सिविलाइजेशन इधर आया तब संगम लिटरेचर एंड ऑल ये सब डेवलप हुआ।
तो उम्मीद है कि ये फैक्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ज़रा सा भी मिस हो रहा है आप कमेंट कीजिए, कनेक्ट कीजिए टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे, और अपने डाउट को एकदम क्लियर कर लीजिए। उसके बाद फिर वही है क्या कि जहाँ चावल ग्रो होना शुरू हुआ उसको हम लोग कहते हैं विंध्यास वाले एरिया। अब विंध्यास वाले एरिया में क्यों हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे क्या था, वाटर का सप्लाई, दिख रहे हो इस एरिया में, दिख रहे हो वाटर का सप्लाई ज़्यादा है। और इधर में क्या है ना कि नदी तो है लेकिन मानसून इधर नहीं है। मानसून इधर क्यों नहीं है, क्योंकि होता क्या है ना, देखिए लोग तो आने लगे इधर से, लेकिन पानी का क्या क्राइसिस था कि अरेबियन सी से जो मानसून जाता है ना इधर से, कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट बताए थे, यहाँ अरावली है, एक पहाड़ है अरावली, इसके पैरेलली ही भाग जाता है। इधर जो है ना बहुत कम जा पाता है, इसलिए यहाँ पे लेस रेनफॉल है, लेस रेनफॉल है। और चूंकि लेस रेनफॉल है ना, इसीलिए यहाँ पे जो है ना वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं ग्रो होता था। मतलब जैसे जूट हो गया, जैसे राइस हो गया, ये सब नहीं। मतलब क्या है, जो कम वाटर में भी सर्वाइव कर सके वो ग्रो होता था। जैसे कि आपका मोटा अनाज जिसे हम मिलेट्स कहते हैं, मेज़ हो गया, बार्ले हो गया, जौ वगैरह भी था बट उसका एग्जैक्ट प्रूफ नहीं था। ये वीट हो गया, ये सब ज़्यादा फेमस था। राइस का सबूत बहुत रेयर है। जबकि इधर में क्या है ना कि अब देखो रहे हो पानी तो है ही, साथ ही साथ देख लो मानसून भी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। बे ऑफ बंगाल वाला भी मानसून क्या होता था, ऐसे जाता था तो नॉर्थ ईस्ट में स्ट्राइक करता था, इसलिए इधर में क्या था, बारिश ज़्यादा था। तो इस एरिया में ना, ये जो एरिया है ना, ये एरिया क्या था ना, चावल वाला एरिया था। तो अब यहाँ पे आते हैं फिर वापस से। अब बोल रहे हैं कि ट्रेस करो रिवर इंडस, अभी आप जस्ट ट्रेस किए थे। यहाँ लगभग 4700 साल पहले जो है ना लोग सिटी वगैरह, मतलब एक तरह से सेटलमेंट वगैरह था। सिटी क्या आज के जैसा सिटी नहीं कि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं। ग्रुपिंग ज़्यादा था पहले, लोग जो है ना जनसंख्या पे ज़्यादा बिलीव करते, जनसंख्या ज़्यादा था इसलिए सिटी, और थोड़ा कम समझते थे तो उसको गाँव कह देते थे। गंगा साइड में आपका लगभग 2500 साल पहले सिटीज़ वगैरह आया। सबसे पहला अगर आपसे पूछे ना कि सबसे फर्स्ट सिटी, अर्लीस्ट सिटीज़, अर्लीस्ट, अब बोलना इंडस। अब बोला कि गंगा और ट्रिब्यूटरी को लोकेट करो, और गंगा ट्रिब्यूटरी के आसपास क्या है तुम्हारा बड़ा बड़ा एम्पायर, मगध एम्पायर, ये सब सेटल हुआ था। और उसका क्या कारण था, एक कारण अभी जान लो, 6th क्लास पढ़ रहे हैं, सब कुछ यहीं पढ़ लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। यहाँ पे देखिए ये वाला, ये देखो, ये गारो हिल्स है, ध्यान में रखना। मेघालय साइड में, मेघालय बताए थे ना कि बस आप अपना हाथ फैला लेना, ऐसे करके खड़े हो जाना, और उस हाथ के ऊपर जो है कुछ ऐसे रखोगे, बस वैसा ही बांग्लादेश हाथ फैलाया, उसके ऊपर आपका क्या है, मेघालय सिचुएटेड है। ये देखिए, ये गंगा भागीरथी के रूप में जो है गंगोत्री ग्लेशियर से राइज हुआ, बहुत सारे जो है ना अलकनंदा जब मीट हुआ देवप्रयाग के पास जो है ना, से वो गंगा कहलाने लगती है। अभी इतना समझ लो, ये गंगा है, ये बहते बहते यूपी वगैरह, पटना वगैरह से होते 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 ये पहले तो ऐसे जाता था, लेकिन अब ये इधर आके बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बना के ड्रेन कर गया। इसके कई ट्रिब्यूटरीज है, जैसे यमुना है, चंबल, सींड, बेटवा, केन, ये सब यमुना का ट्रिब्यूटरी, और यमुना अल्टीमेटली गंगा का ट्रिब्यूटरी है। फिर सोन है, पटना के आसपास आके मिलता है। फिर इधर से भी बहुत सारे नॉर्थ साइड से भी आता है, जैसे रामगंगा, घाघरा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ये सब जो है ना आता है। तो बस अभी हमको गंगा से मतलब है। तो इधर देखो क्या दिक्कत है, वाटर का सप्लाई एडिक्वेट है, प्लस इधर में रेनफॉल भी है। इसी वजह से क्या है, यहाँ एग्रीकल्चर होगा तो खाने की कमी नहीं होगी। दूसरा, रेनफॉल होगा तो फॉरेस्ट अच्छा खासा डेवलप होगा। फॉरेस्ट होगा तो आपको मिनरल्स वगैरह मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा तो आप इसकी मदद से मेटलर्जी कर सकते हो, कई सारे हथियार वगैरह बना सकते हो। फॉरेस्ट मिलेगा तो आपको एनिमल जैसे एलिफेंट वगैरह मिलेगा, इसलिए तो मगध एम्पायर क्या है, सस्टेन किया था। तो ये सब किसी भी अंपायर के प्रजा के लिए, कि एग्रीकल्चर होगा तो प्रजा को खाने पीने का सब कुछ मिलेगा। जंगल होगा, वहाँ से हमें जंगली जानवर, हाथी वगैरह मिलेगा, तो उसको हम कैवेलरी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मिलिट्री पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जानवरों को लड़ाई करने में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, घोड़ा वगैरह मिलेगा हमें। उसके बाद जंगल है, मिट्टी पेड़ पौधे हैं, तो आप जानते हो साइंस के हिसाब से डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा, तो आपको क्या है कि उस मिट्टी में मिनरल्स ज़्यादा मिलेगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों। अब जो इनऑर्गेनिक मेटल्स वगैरह है, जो मिनरल मेटल नेचर का है, उसको आप पिघला के उससे कई सारे वेपन्स बना सकते हो, हथियार बना सकते हो, तो लड़ने में मदद करेगा। उसके बाद क्या है, अगर पहाड़ वहाड़ है, माउंटेन्स है, हिल्स है, अब यहाँ बड़े बड़े हिल्स तो नहीं है, लेकिन हाँ इधर हिमालयाज है जो कि एक नेचुरल फ्रंटियर का काम करेगा, और बीच बीच में छोटे छोटे, जैसे अभी भी बिहार में आप जाओगे गया जहानाबाद साइड में, तो छोटे छोटे हिल्स मिलेंगे।
तो वो सब एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करेगा, फ्रंटियर का काम करेगा। इसीलिए क्या है ना, इस एरिया में हर वो सूटेबल हालात है, इसलिए यहाँ पे ना एम्पायर्स, बिग एम्पायर्स बने, जनपद बना और फिर महाजनपद बना। 16 महाजनपद देखना, 16 में से मैक्सिमम इस जोन में है। कुछ इधर में आता है उज्जैन साइड में और कुछ इधर में आपका आता है इधर में गांधार साइड में। तो अब यही सारा डिस्कशन है। उसका कह रहा है कि पीपल क्या हुआ, थ्रू आउट मतलब पूरे इतिहास में ट्रैवल ही कर रहे हैं, और हम लोग भी अभी भी तो क्या कर रहे हैं, ट्रैवल ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लाइवलीहुड के लिए। भाई हिमालय, डेजर्ट, रिवर, सबको नदी को क्रॉस करें किस लिए? लाइवलीहुड के लिए कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। आर्मीज़ वगैरह अगर है तो लड़ने उठने के लिए इधर उधर जा रही है, ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए मर्चेंट्स वगैरह जा रहा है, जो रिलीजियस लोग हैं मतलब अपने अपने काम के लिए। तो पता है लाइवलीहुड ही अकेला काफ़ी, लाइवलीहुड क्या है, अपना जीवन चलाना है। तो सबका अपना अपना अलग अलग प्रोफेशन होगा ना। जो रिलीजियस टीचर होंगे वो क्या है, उनका जीवन यापन करने का यही ना कि लोगों को ज्ञान दो, बदले में वो आपको क्या है आज की डेट में पैसे देते हैं। पहले क्या था, खाना पीना देते थे, वो उनका लाइवलीहुड का तरीका था। आदमी औरत लोगों का क्या था कि भाई उनको खेती करना है, फल वल कलेक्ट करना है, जानवरों मारना है, ये भी लाइवलीहुड का तरीका है। जो आर्मी में है उनको क्या है, लड़ना है, ये उनके लाइवलीहुड का तरीका है। अब है कि वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, पीपल क्यों ट्रैवल करते हैं, इतने सारे एरियाज से होते हुए ट्रैवल करके जाते हैं। आज भी वही रीज़न है, वही रीज़न है। और यही चीज़ तो क्या करता है आज के डेट में, एनरिच करता है कल्चर को। तो एनरिच करता है कल्चर को मतलब क्या है, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजियस, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब आपस में क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। अब मिक्सअप होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, एनरिच होगा। एनरिच क्यों होगा, क्योंकि मिक्सअप होके एक और नया प्रकार बन गया, डाइवर्सिटी। जैसे हर एक का एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या है कि हम रह रहे किसी एरिया में और मेरे सोसाइटी का ये कल्चर है ना कि हम लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं। अब हम अपने परिवार के साथ दूसरे जगह पे चले गए, किसी दूसरे सिटी के अपार्टमेंट में रह रहे हैं। अब हमको तो वही आदत है, तो हम क्या किए कि वहाँ पे ऐसे ही हम लोग सब अपने परिवार के साथ मिलके फेस्टिवल मनाते हैं। तो आसपास के सभी नहीं, लेकिन 100 में से 2 घरों ने आदत सीख लिया कि अच्छा मिलजुल के मनाना ज़्यादा अच्छा होता है, गिफ्ट शेयर करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो सोसाइटी के एक बिलीफ में कुछ लोगों में क्या हुआ, वो चेंज आया। तो जो प्योर था सब कुछ अपने जैसा, उसमें हम अपने कल्चर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके क्या कर दिए, चेंज ला दिए। दूसरा कल्चर है कि भाई मेरा क्या प्रैक्टिस है, मेरा क्या वे ऑफ लाइफ है। तो हम क्या किए कि मान लो क्या है कि मेरा वे ऑफ लाइफ है कि हम बिना नहाए नहीं खाएंगे, नहाएंगे, पूजा करेंगे तब खाएंगे। अब ये हम गए कहीं और हमको प्रैक्टिस करते हुए मेरे नेबर्स ने देखा, उस नेबर में से जो है किसी 5 लोगों को ये अच्छा लगा कि हाइजीन का एक अच्छा प्रैक्टिस है, हमें भी करना चाहिए। तो उनमें क्या किया, हम अपने कुछ कल्चर को इंट्रोड्यूस कर दिया। उनका कुछ अच्छा लगा तो हम ले लिए कि भाई वो लोग क्या है कि लेटर सपोज है कि उनका कल्चर है कि मान लेते हैं कि सुबह के वक्त सुबह होते ही कुछ ना कुछ खाने का किसी जानवर को देना, हमको अच्छा लगा, हम उसको ले लिए। उनकी रिलीजियस बिलीफ है कि हम लोग क्या है कि आइडल वर्शिप करना है करो, लेकिन उससे ज़्यादा क्या है, नेचर को वर्शिप करो, पेड़ पौधे लगाओ, सन को वर्शिप करो, हमको अच्छा लगा, हम ले लिए। इकोनॉमी, अब जैसे मान लो क्या है कि मान लेते हैं कि मेरे अंदर एक हैबिट है इन्वेस्टमेंट की, कि कुछ भी 100 रुपया भी कमाए तो 20 रुपया इन्वेस्ट कर ले ताकि वो ग्रो करके फ्यूचर में काम दे। किसी एरिया में गए, वहाँ के लोगों की हैबिट नहीं थी, लेकिन मेरा ये आदत देख देख के उनको भी लगा कि हमारे भी पैसे बढ़ेंगे तो हम भी ऐसा करते हैं। तो हुआ ना चेंज। पॉलिटी, अब पॉलिटी में एक बहुत स्लो चेंज आता है लेकिन आ जाता है। जैसे मान लो कि मेरे एरिया में, मेरे देश में बहुत डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, पीपल का रूल है। अब हम किसी दूसरे कंट्री में गए और वहाँ हम लोगों को जो है ना कन्विंस किए कि नहीं पीपल का रूल अच्छा है, उसमें रिप्रेजेंटेशन है, उसमें हमारी बात सुनी जाती है। मान लो उस कंट्री में सपोज है कि मोनार्कियल फॉर्म है, तो ऐसा नहीं कि रातों रात चेंज आएगा, लेकिन हो सकता है हम अपने टाइम में अपने जीते जी किसी 5 लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिए, उस 5 ने अपने जीते जी जो है किसी और 15 लोगों को किया, करते करते हो सकता है 10, 20 साल, 25 साल में उनके एरिया में भी क्या होगा, गवर्नमेंट में भी चेंज हो जाए, लिबरलाइज्ड हो जाए। तो ये सब क्या करता है ना, अलग अलग डाइवर्सिटी को इंट्रोड्यूस करता है। अब ये वही बात है कि क्या था, हमारे देश को इंडिया भारत दोनों कहा जाता है। कैसे कैसे आया, सिंधु शब्द था, इंडस के लिए यूज़ होता था संस्कृत में, और फिर उसके बाद अब आपको क्या है, फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, फाइंड करो। अब देखना कि इधर तक में तुम्हारा, जैसे ये एशिया है ना, एशिया के बाद यहाँ से यूरोप शुरू होता है, तो ऐसे इधर में मेडिटेरेनियन ओशन में तुम्हारा ग्रीस आपको देखना, सॉरी मेडिटेरेनियन सी में आपको ग्रीस जो है ना एकदम नीचे,
नॉर्थ मैकेडोनिया से नीचे आपको देखने को मिलेगा, हिंट दे दिया। और ईरान क्या है, एकदम इधर में आएगा, एशिया के वेस्ट एशिया में ईरान आएगा, उसके बगल में तुम्हारा पाकिस्तान आएगा। इसके ऊपर भी आता है कैस्पियन सी आता है, देखना कैस्पियन सी होगा ऐसे करके, कैस्पियन सी। तो ये सब है। तो ऐसे ही करते करते क्या है ना कि अब हम लोगों का जैसे भारत नाम हमारे ऋग्वेदा में भी था, क्यों था, क्योंकि भारत क्लैन एक ग्रुप था, उसकी वजह से था। तो ये सब पढ़ते चलेंगे। अभी फिलहाल जान लो कि सिंधु था, सिंधु की वजह से जो है ना इरानियन ग्रीक लोग हमें जो है ना कहना चाहते थे सिंडोस, लेकिन हो गया इंडोस, और फिर हिंडोस, फिर धीरे धीरे इंडोस, और होते होते इंडिया हो गया। अब फाइंडिंग आउट पास्ट, पास्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट से। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है कि पाम के लीफ पे, मतलब किसी तरह के पत्ते पे या बार्क पे हम लिखते हैं, और बर्च पेड़ का नाम है, तो इसको हम लोग कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखा हुआ। जैसे ये देखो, क्या है कि आपका एक तरह का ये भी मैन्युस्क्रिप्ट है, छाल वाल पे या फिर कुछ भी कपड़े पे भी लिखा जाता है। तो इसके साथ प्रॉब्लम है, ये पेरिशेबल है, देख रहे हो, इंसेक्ट वगैरह आसानी, सॉफ्ट है ना, धीरे धीरे दीमक लग जाएगा, खा के ख़त्म कर देगा, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए बहुत लंबे समय तक ये सर्वाइव नहीं करता। अब इसमें क्या हो सकता है, वही सब सिंपल, कुछ नहीं, याद कर लो, SCEP, एससेप, ऐसे करके आप याद कर लो, एक R भी ऐड कर लो। S से सोसाइटी, उस समय के सोसाइटी का क्या ये था काम, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी, क्या संरचना थी, क्या आज ही के जैसा बिल्कुल डेमोक्रेसी था, इलेक्शन होता था, फिर आपके जो है लीडर्स आते थे, या कुछ और था, और उस समय के रिलीजियस बिलीफ की बात होती थी। उसके बाद आता है इंस्क्रिप्शन, स्टोन पे या मेटल्स पे लिखा जाता है, स्टोन्स पे या मेटल्स पे, यहाँ भी वही यही सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। जैसे ये देखो, ये आपका एक इंस्क्रिप्शन है, कहाँ का, कंधार का इंस्क्रिप्शन है। अब डेट वगैरह उतना ध्यान में नहीं रखना, ये रखो कि कंधार कहाँ है, मैपिंग के लिए काम आएगा, अफगानिस्तान का है। एक ही काम जो है ना ध्यान में रखना है, आपसे ये नहीं पूछेगा फोटो देखे कि बताए किसका है, अशोका का है, कहाँ मिला, कितना पुराना है, ये नहीं, ये ध्यान में रखो कि कंधार नाम का जगह अफगानिस्तान में है। और दूसरा ये याद रखो कि ये जो आपका क्या है ना, ग्रीक और अरामाइक, दो तरह के जो है ना लैंग्वेज में लिखा गया, ऊपर में जो ग्रीक है, नीचे में अरामाइक था। अब वो भी कुछ नहीं, ये नहीं पूछेगा कि ये किस लैंग्वेज में, ये ध्यान में रखो कि क्या आपसे ऐसे यूपीएससी में मान लो एक सिंपल सा लॉजिकल सा क्वेश्चन डाल सकता है, इतना सिंपल कि कभी कभी ओवर थिंक करवा दे स्टूडेंट को, कि बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज, अरामाइक दे देगा, ग्रीक दे देगा, या फिर आपका जो है बिहारी दे देगा, और फिर आपका एक मान लेते हैं इंग्लिश दे देगा। तो आपको पता है कि ग्रीक अरामाइक तो पढ़े थे 6th क्लास में, इंग्लिश भी होता है, लेकिन बिहारी जैसा कोई लैंग्वेज तो होता ही नहीं है। अब कमेंट करो कि बिहारी लैंग्वेज नहीं है तो बिहार में क्या बोला जाता है, 2-4 लैंग्वेज का नाम लिखो कमेंट में। एंड नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी, जहाँ हम क्या करते हैं, एक्सकैवेशन करते हैं, हमको क्या मिलता है, टूल्स, वेपन, घड़ा वड़ा, मतलब पॉटरी, पैन, ऑर्नामेंट्स, कॉइन, सिक्के वगैरह मिल सकते हैं, जो, और ये जो भी इम्पेरिशेबल हो, मतलब जो आसानी से डिग्रेड नहीं होता है, वो आपको खुदाई में मिल सकता है। तो ये सब चीज़ हमको मिलेगा। अब इसके बाद क्या है कि बोन्स वगैरह भी मिल सकता है, प्लांट्स के पार्ट में भी सीड वगैरह भी मिल सकता है, हम लोग पढ़ेंगे, सीड मिल सकता है, पॉलन मिल सकता है, क्योंकि ये सब क्या है, हार्ड है, तो दबे रह सकते हैं। तो ये 3 सोर्स हैं जो हमको हिस्ट्री को रिडिस्कवर, रिक्रिएट करने में हेल्प करते हैं। अब यही है क्या कि कह रहा है कि वन पास्ट और मैनी, कि क्या हमारे एक ही पास्ट थे या मैनी थे, कहना मैनी थे, बहुत सारे थे, कि ऐसा नहीं है कि बस एक ही ये जो हम बता दिए इतना ही है, कि अब आएगा बस वेस्ट साइड से ही आता था और कहीं से नहीं। अभी इतने सारे हम डिस्कवरीज करेंगे ना आगे आने वाले चैप्टर्स में, पानी के साइड से भी धीरे धीरे लोग आना शुरू किए, जो इतना मुश्किल था, जो पास वगैरह जैसे हिमालय सुलेमान किरथार को भी क्रॉस करना मुश्किल था, लेकिन सबको क्रॉस करके आते गए, क्योंकि उनको अपनी ज़रूरत लगी तो वो कैलेमिटीज़ भी नहीं देखते थे, बस क्रॉस, उनको लगता था शायद उसके उस पार अच्छा जीवन है, उसके उस पार अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। आज के डेट में भी वही हो रहा है, बस ये है कि आज हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ आसानी से, सहूलियत से हमारा हो जाता है। लेकिन आज भी तो वही है कि चाहे कैसे भी हो, अगर हमको लगता है कि मान लो कि अमेरिका में ज़्यादा स्कोप है, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी तरीके से वीज़ा लेना, स्टूडेंट का फॉर्म भरना, जो भी है, जितना भी मुश्किल है, मुश्किल से मुश्किल एग्ज़ाम्स क्रैक करना, ये सब करते ताकि वहाँ जाके सेटल हो सके। तो आज भी वही सारा चीज़ है, यही कुछ काम का है नहीं। अपडेट का क्या मीनिंग है ये सब बता चुके हैं आपको हम, कि क्राइस्ट का बर्थ जब हुआ वो 0 था, इसके आगे आप प्लस में, इसके आगे क्या करोगे, माइनस में काउंट करोगे, इसी को हम कहते हैं BC, इसी को कहते हैं AD। यही सारा चीज़ आपका दिया है, ये टेबल आप ध्यान में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब उसके बाद ये एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल
कोई ज़रूरत नहीं इसको रट्टा मारने का। ये बताया है कि पहले ऐसे कुछ स्क्रिप्ट होते थे जिसका डेसिफरमेंट होता था। डेसिफरमेंट का मतलब होता है ना, जो नहीं समझ में आता है उसको समझने वाले भाषा में, समझने वाले लिपि में ट्रांसलेट करना एक तरह से। ये नहीं समझ में आ रहा है ये फिगर क्या है, लेकिन क्या है कि बहुत सारे नॉलेज, मतलब कह सकते हो ना कि हिस्टोरियंस क्या है ना, एक तरह से आप कह सकते हो ना कि हमारे घर की मम्मियाँ हैं। हर छोटी छोटी बातों को लिंक करके बच्चों का बदमाशी पकड़ती है ना, या जासूस कह सकते हो कि हर एक बात को लिंक कर करके क्या है ना कि सबूतों को लिंक करके क्रिमिनल पकड़ना। बिल्कुल वैसा ही है कि पहले ये ऐसा कुछ फिगर मिला, फिर क्या है कि वहाँ के लोकल लोगों का क्या मान्यता है उसको समझे, पत्थरों का स्टडी किए, खुदाई किए, उससे जो मिला उसका स्टडी किए, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट मिला उसका स्टडी किए, उससे कुछ अंदाज़ा लगा कि अच्छा ऐसा सिंबल मिलेगा तो इसका मतलब पी है, ऐसा का मतलब टी, ऐसा का ओ, ऐसा का एल, ऐसा का मतलब है एम, और ऐसा कुछ रटना नहीं है, ऐसा का मतलब है आई, ऐसा का मतलब है एस। तो भाई हम डिकोड करेंगे तो अच्छा ये कहना चाह रहा है टोलेमीज, एक नाम है, ये कहना चाह रहा है क्लियोपैट्रास। तो ये आपको कुछ ऐसा कुछ मिला था रोजेटा नाम के शहर में, इजिप्ट के। जब आप देखोगे ना अफ्रीका का मैप, ज़रूर एक कोई भी लेक्चर पढ़ो ना तो जाके एक बार मैप देखो। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, और ऐसे करके आपका इधर में सऊदी है, यमन है, ओमान है, ऐसे है। इस बीच में इधर में आपका देखोगे ना कि जहाँ पे ऐसे करके इधर में आपका इजिप्ट है। इजिप्ट देखना क्या है ना, सिनाई पेनिनसुला और इधर गाज़ा इसराइल के साथ भी कनेक्टेड है। तो इधर में आपका क्या है, इजिप्ट है। तो इस इजिप्ट के ही नॉर्थ वाले एरिया में ना आपका शहर है रोजेटा, वहाँ पे ये डिस्कवर हुआ था। अब चलिए फटाफट लेट्स रिकॉल, क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला मैच द फॉलोइंग। नर्मदा वैली क्या था, याद करो। यहाँ के लोग क्या थे, हंटर्स एंड गैदरर्स। मगध बहुत बड़ा डायनेस्टी था, बिग किंगडम। उसके बाद गारो हिल्स, तो गारो हिल्स में क्या हुआ था तुम्हारा, अर्ली एग्रीकल्चर। इंडस वाले साइड में क्या था, फर्स्ट सिटीज एंड गंगा, ये था। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। पहले तो डेफिनेशन बोल देना, ये भाई हैंड से लिखा जाता है सॉफ्टवेयर सरफेस पे, जैसे बार्क हो गया, क्लॉथ्स हो गया, या फिर आपका लीव्स हो गया। और इंस्क्रिप्शन जो है ये भी हैंड से ही लिखा जाता है, लेकिन किस पे, हार्डर पे। ये आपका पेरिशेबल है, नष्ट हो सकता है आसानी से, ये नहीं हो सकता है, मतलब लेस है। रिटर्न टू रशीदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट। मतलब ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब उसका यही क्वेश्चन था कि भाई आर्कियोलॉजिस्ट से अगर मिलेंगे तो क्या क्या पूछा जाएगा, तो हम उसे यही पूछेंगे कि आप जो कर रहे हो उसका क्या मतलब है, उसमें और कोई ब्रांचेस है क्या, वो करने में आपको कौन सी डिग्री चाहिए, क्या पढ़ना होता है, क्या टूल्स यूज़ करना होता है, क्या टेक्निक यूज़ करना होता है, कौन लोग कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, यही सब कुछ क्वेश्चन से बेकार, सब फालतू सा है। उसके बाद क्या है कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड विच कुड बी ऑफ स्टोन्स। भाई क्या क्या था, वेपन था आपका, टूल्स था, या फिर कॉइन्स था, या फिर आपका ज्वेलरीज था, पॉटरीज था, एक्सेट्रा। इसमें से स्टोन का क्या हो सकता है, तो स्टोन का वेपन बना हो सकता है, टूल्स हो सकता है। वेपन टूल तो एक ही चीज़ होता है मोटा मोटी, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं जो सिर्फ ऐसा टूल जो सिर्फ लड़ने मदद करे वो वेपन, और बाकी कुछ और जैसे एग्रीकल्चर और भी अदर काम करने में हेल्प करे तो ये। स्टोन से आपका बना हुआ क्या है, ज्वेलरीज पहले होता था, ये हड़प्पन कल्चर सब में, ये सब आपका स्टोन से बना हो सकता है। वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड। क्यों नहीं रखा, क्योंकि पहले तो एक तो उनको नीड नहीं था, दूसरा क्या है कि वो बहुत स्ट्रगलिंग सिचुएशन में थे, वो खुद ही स्ट्रगल कर रहे थे अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने लिए खाना पीना लाइवलीहुड ढूंढने, इसके लिए उनको फुर्सत ही नहीं था। एंड कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग मोड में थे, जिसकी वजह से उनको टाइम नहीं मिल पाता था कि इतना सारा लिखे और रिकॉर्ड बनाए। डिस्क्राइब एटलीस्ट, मतलब रैंडम चीज़ें, कहीं पे कोई पेंटिंग कर दिए चलेगा, बस ऐसे खाली बैठे थे 5 मिनट कुछ कर दिए चलेगा, तो कुछ ऐसा नहीं था कि क्रोनोलॉजिकली लिख रहे कि अच्छा हम लोग जिंदा है तो हमारे टाइम में ये था, तुम लोग पढ़ लेना, जैसे आज हम लोग करते हैं कि अच्छे से रिकॉर्ड बनाते ताकि फ्यूचर में हेल्प करें। डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways in which you think the lives of kings could have been different from farmer। भाई फार्मर क्या है, दिक्कत में है, ठीक है, इसको क्राइसिस है, इसका लाइफ जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, इसका जो घर जो क्या कह सकते हो होम है वो स्मॉल है। ये क्या करता है, फूड ग्रेन्स उगाने का काम करता है, तो ये सब फार्मर है। इसका उल्टा कर दो तो किंग है, लग्जरी लाइफ है, ऐश मौज है, बड़ा बड़ा घर है, उतना कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कंफर्टेबल में चल रहा है, तो वो किंग्स है।
अब ये सब आपके कोई काम का नहीं है, ये सब बकवास चीज़ है। बोलता है कि भाई कौन कौन से क्राफ्ट पर्सन आज के समय में आप जानते हो, तो कह सकते हो ना भाई गोल्ड स्मिथ हो गए, मतलब सोनार हो गया, लोहार हो गया, पॉटर मेकर हो गया, मैंने गोल्ड स्पिट हो गया, पॉटरी मेकिंग हो गया, ये सब का नाम दे सकते हैं। या फिर आप कह सकते हो क्राफ्ट मेकिंग, पेपर का जो क्राफ्ट बनाते हैं, ज्वेलरी बनाने वाले, मेटलर्जी करने वाले। अब किस में मैन है किस में वुमेन है, तो किसी में ज़्यादा मैन है किसी में ज़्यादा, आज के समय में तो ओनली मैन और वुमेन कहना तो मुश्किल है। हैंडीक्राफ्ट वगैरह हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, ये सब आर्ट है। वट वर द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट, विच ऑफ दिस वुड यू लाइक टू रीड, ये सब बकवास है, कोई काम का नहीं है। हाँ, ये डेट ध्यान में रख लेना है बाद में, पहले अभी कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाओ कि कितने साल पहले क्या क्या था। तो हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आपका 2 काम है, पहला ये चैप्टर अच्छे से रीडिंग करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नोट, उम्मीद है कि आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया है तो बना लो, और इसका क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका हमारा दोनों का भला हो जाएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, हमें सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।